नमस्कार दर्शकों, मैं हूं श्रुति और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोपोथी में। हमारे साथ है पंडित जी। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। तो आज हम बात करने वाले हैं शनिदेव के बारे में। तो पंडित जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि लोग शनिदेव का नाम सुनते ही डर जाते हैं, उनको खौफ आ जाता है कि कुछ तो बुरा होगा या मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। तो ऐसा क्यों है? शनिदेव को ऐसा क्यों मानते हैं लोग? देखिए, शनिदेव की उत्पत्ति का कारण ही मतलब इसी कारण हुआ था। देखिए, एक समय सूर्यदेव और उनकी पत्नी संध्या के छाया रूप से जो है शनिदेव का जन्म हुआ जी। छाया जो है भगवान शिव की बहुत अनन्य भक्त थी जी। वो भगवान शिव की आराधना में, जब शनिदेव उनके गर्भ में थे तो आराधना में इतने लीन हो गई कि उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया था जी। तब जब शनिदेव उनसे जन्म लिए तो उनका जो रंग है वो श्याम रंग हुआ जी। जब सूर्यदेव ने देखा कि उनका जो पुत्र है शनि वो श्याम रंग का है तो वो इस बात से इनकार करने लगे कि यह मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता है। और उन्होंने छाया को और संध्या उनकी दूसरी माता को बहुत सुनाया कि ये मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता है। तभी से शनिदेव अपने पिता सूर्य से शत्रु भाव रखने लगे। तब उन्होंने भगवान शिव की बहुत घोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने जब उनसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हमारी माता छाया और मेरा अपमान पिता ने बहुत किया है, मुझे उनसे शक्तिशाली बना दें, आप ऐसा आशीर्वाद दें और ऐसा वरदान दें। तो भगवान शंकर जी ने कहा, आशीर्वाद देते और वरदान देते हुए कहा कि तुम्हें मैं 9 ग्रहों में सबसे श्रेष्ठ ग्रह बनाता हूँ, तुम कर्म की देवता बनोगे, जो सच और छल कपट और दूसरों को हानि पहुंचाना, दूसरों के बारे में बुरा सोचना, अगर ऐसा विचार रखता है तो उनको दंड देने का कार्य तुम्हारा रहेगा। जातक को अपने जन्म कुंडली में देखना चाहिए कि शनिदेव कहाँ विराजमान है। अगर शनिदेव चौथे, छठे, 8वें और 12वें स्थान पर विराजमान है और किसी नीच राशि के सामने है तो उस व्यक्ति को आर्थिक, मानसिक और भौतिक पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। व्यक्ति को ये अपने जो कर्म है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, छल कपट से बचना चाहिए, दूसरों की निंदा से बचना चाहिए, चोरी करने से बचना चाहिए। जो कर्म है उसको सुधारेगा तो शनिदेव आप पे आशीर्वाद देंगे जी। तो पंडित जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि तो इसका उपाय क्या करें? शनिदेव को कैसे प्रसन्न करें जो उनकी कृपा हम पर बनी रहे? देखिए, पहले शनिवार वाले दिन आप शनिदेव की आराधना और पूजा करें, हनुमान जी की अर्चना पूजा अर्चना, और शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और सरसों का तेल चढ़ाएं, उससे शनिदेव प्रसन्न होंगे। अगर कुंडली में शनिदेव का अगर कुछ गड़बड़ है जी तो आप शनिदेव का जाप करें। तो पंडित जी, आपने अभी बताया कि सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए शनिदेव को, उनको प्रिय है। बोला गया है कि हमेशा जब भी कोई देवी देवता को नहीं चढ़ाया जाता, ज्यादातर शनिदेव को ही शनिवार के दिन सरसों का तेल चढ़ाया जाता है। तो क्यों चढ़ाया जाता है? इसके पीछे कोई कथा है या कहानी है? देखिए, एक बार शनिदेव और हनुमान जी में युद्ध हुआ जी। उसमें जो है शनिदेव को बहुत चोट लग गया और बहुत पीड़ा और दर्द में थे जी। तब हनुमान जी ने उनके घावों पर सरसों का तेल लगाया जी। तो उनके जो दर्द है उनका निवारण किया। तब से ही शनिदेव का सरसों का तेल प्रिय हो गया। तो उनको चढ़ाने के लिए, उनकी पीड़ा को निवारण करने के लिए सरसों का तेल चढ़ाया जाता है। तो पंडित जी, मेरा अगला सवाल ये है कि जिनका शनि ग्रह कमजोर होता है तो उन लोगों को क्या पीड़ा का सामना करना पड़ता है? देखिए, उनको पेट और पैर से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनको पेड़ से गिरना, पत्थर से चोट लगना और वाहन दुर्घटना होना, ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। और भी बहुत कारण है। तो पंडित जी, अब ये बताएं कि कौन से धातु को धारण करने से शनि मजबूत होता है और क्या दान कर सकते हैं हम? देखिए, दान के लिए आप काली उड़द की दाल, काले तिल, काले कपड़े, काली गाय, ये सब दान करेंगे तो शनिदेव प्रसन्न होंगे। तेल दान कीजिए, उससे शनिदेव प्रसन्न होंगे। और रत्न जो है आपको नीलम 4 से 5 रत्ती धारण करना चाहिए जी। तो पंडित जी, अब जाते जाते मंत्र बता दें कि कौन से मंत्र का उच्चारण करने से शनिदेव प्रसन्न होंगे? देखिए, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम प्राम प्रेम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। इस बीच मंत्र का जाप कीजिए, आप शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने शनिदेव के बारे में हमें बताया। और भी ऐसी जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एस्ट्रोपोथी। धन्यवाद।